वेलकम टू एसएस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 2 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक छोटा सा डेफिनेशन है, इससे पहले देख लेते हैं। बीच ए ड्रग्स इज टेकन इनटू द बॉडी फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, केयर और ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर। जब हमारे बॉडी में डिजीज़ और डिसऑर्डर होते उसके प्रिवेंशन तथा ट्रीटमेंट तथा डायग्नोसिस के लिए हम ड्रग्स को बॉडी में जिस माध्यम द्वारा एंट्री करते हैं उसे ही रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसमें रूट का अर्थ होता है माध्यम, यानी कि इस माध्यम द्वारा हम ड्रग्स को बॉडी में एंट्री करते हैं। मान लो आपको मार्केट पहुंचना है, ये मार्केट आपको जाने के लिए आपके पास साइकिल है, कार है और मोटरसाइकिल है। अब मार्केट जाने के लिए आप जिस माध्यम का यूज़ करोगे वो साइकिल भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, मोटरसाइकिल। आप जिस माध्यम का यूज़ करोगे मार्केट जाने के लिए वही उसी का रूट ऑफ ड्रग्स होगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब जब बॉडी में डिजीज़ होता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसको किस माध्यम से ले सकते हैं? खाने मुंह से ले सकते हैं, या इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, या स्किन के ऊपर लगा के ले सकते हैं। जिस टाइप से आप लोगे, जिस माध्यम से आप लोगे ड्रग्स को, वही रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है बायोएबिलिटी। तो बायोएबिलिटी होता क्या है? मान लो आपके पास एक केक है, मतलब आप मार्केट गए, मार्केट से एक केक खरीद कर लाए। ठीक है, तो जब रास्ते से आप आते हो तो आपको एक फ्रेंड मिलता है, तो बोलते हैं अकेले अकेले क्यों खा रहा है केक, मुझे भी दे। तो उस टाइम आपने उसको केक में से कुछ परसेंट आपको फ्रेंड को दिया, माना 20% आपने फ्रेंड को दिया, फिर उसमें जो 70% आपने खाया वही बायोएबिलिटी कहलाता है। मतलब केक का वह हिस्सा जो आपने खाया या केक का जितना परसेंट आपने खाया वही बायोएबिलिटी कहलाते हैं। अर्थात जब आप एक ड्रग्स को खाते हो, एक 500 mg का गोली, 500 mg का गोली है जो आपने खाया, तो क्या करते हैं, ये जीआईटी रूट से होते हुए, जीआईटी रूट पता है क्या क्या होता है, इसमें सब कुछ होता है उसमें स्टमक। जब जीआईटी रूट से होते हुए, जीआईटी रूट में जो जैसे स्टमक में पहुंचा, इंस्टेटाइन में पहुंचा, वहाँ पे जाके जब डिजोल्यूशन हुआ, वहाँ पे जो हुआ तो उसमें कुछ परसेंट नष्ट हो जाता है। उसके बाद जितना परसेंटेज ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है वही बायोएबिलिटी कहलाता है। मतलब ड्रग्स की वह मात्रा जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है वही है बायोएबिलिटी। ठीक है, तो अब बात है क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 3 टर्म्स होते हैं, एक इंटरल, पैरेंटल और टॉपिकल। इंटरल क्या होता है? ये जीआईटी रूट को इसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं इंटरल में, जैसे हम कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें डोसेस, सॉलिड डोसेज हम यूज़ करते हैं। जैसे इसमें आते क्या क्या, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट, मतलब डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज में जितने भी मेडिसिन ड्रग्स आते हैं उसको हम इसमें इंटरनल रूट द्वारा ही देते हैं। जब ये ड्रग्स इंटरनल रूट द्वारा देते हैं तो पहले वो जीआईटी से होते हुए फिर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। ठीक है, इसे ही इंटरनल कहते हैं। तथा हम जो ड्रग्स देते हैं इसको 100% एक्शन नहीं होता है। क्यों? क्या अभी बताया था ब्लड बायोएबिलिटी में
मतलब GIT रूट से होते हुए जब जाते हैं तो ड्रग्स से कुछ परसेंट उसी में नष्ट हो जाता है, जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन में 100% एक्शन नहीं करते हैं। इसे वायबिलिटी कहता है। और इंटरनल में टैबलेट का वायबिलिटी बहुत ही कम होता है, ठीक है। और दूसरा है पेरेंटल। तब पैरा का मतलब अलावा, और इंटरनल का मतलब होता है GIT। तब GIT के अलावा हम ड्रग्स को किस माध्यम से दें? इंजेक्शन के थ्रू हम डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में देते हैं। इसे है पेरेंटल कहते हैं। और एक है टॉपिकल। टॉपिकल क्या होता है? यह हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, जहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते हैं। तो इंटरनल में जितने 3-4 रूट्स होते हैं, एक ओरल रूट्स, सबलिंगुअल रूट्स, रेक्टल रूट्स, वैगिनल रूट्स, हम ड्रग्स को इस किसी भी एक रूट के माध्यम से जब देते हैं तो वो GIT से होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक्शन, इसका जो टैबलेट का एक्शन तुरंत नहीं होता है, क्योंकि वो उसका GIT का रूट को रजिस्टर होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते जिससे बहुत समय लगता है, जिससे इसका एक्शन तुरंत नहीं होता है। पेरेंटल में इसके एक्शन 100% होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में देते हैं। डायरेक्टली हम इंजेक्शन के थ्रू इंटरमस्कुलर, सबक्यूटेनस, इंटरडर्मल, इंटरवेनस तथा इंटरआर्टियल में देते हैं, जहाँ से डायरेक्ट वो कहाँ पहुँचते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचता है। इसका जो एक्शन होता है तुरंत होता है, और 100% भी देते हैं इसमें जो मेडिसिन। और टॉपिकल क्या होता है? स्किन जो हम लगाते हैं इसमें भी 100% नहीं देते, क्योंकि वह स्किन से जब एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते हैं, ठीक है। तो आते हैं इंटरनल और पेरेंटल और टॉपिकल। इंटरनल का तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इंटरनल में जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एक्सेट्रा, इसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं बहुत ही सस्ते में मिलते हैं, तथा जो मरीज़ है वो खुद भी ले सकते हैं, तथा ये लेने में आसानी होता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसके एक्शन तुरंत नहीं होता है, क्योंकि GIT का रूट सब फॉलो करने के बाद ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचे, जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसका 100% एक्टिव, जिसमें इस रूट द्वारा जितने भी हम टैबलेट कैप्सूल लेते हैं इसमें 100% यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो GIT रूट से होते हुए उसमें कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बाद ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के बाद पहुँचने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ही उसकी एक्शन होता है, ठीक है। और इसमें जो क्या होता है, कुछ टैबलेट ऐसे कैप्सूल होते हैं जो विटर्स टेस्ट के होते हैं, जो मरीज़ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसे हम इमरजेंसी केस में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेरेंटल का एडवांटेज है कि इसे हम इमरजेंसी केस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई अचानक बहुत तेज़ पेन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम इंजेक्शन के थ्रू हम ब्लड सर्कुलेशन में देते हैं, तो उसी टाइम 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें 100% उसका एक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते हैं इसका, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया? इसमें जो वो कॉस्टली भी होते हैं, और जो मरीज़ जो खुद इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, और दूसरे स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है, ठीक है। और इससे दर्द भी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आए तो लाइक, कमेंट और इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करना। तो अगले टॉपिक के लिए आते हैं। थैंक यू।